केमिस्ट्री के करते हैं आज क्वेश्चन, ठीक है। 2023 का पेपर है, मैंने पेपर को आज सुबह ही देखा है, सर ने कहा है करवाना है पेपर। एक्चुअली मैं दिल्ली था, एक एग्जाम में ड्यूटी लगा रखी थी तो 2 घंटे का ऑफ लेके आया। चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में? N2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों? N2 के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई? 2 5, ठीक है। अब नाइट्रोजन अब देखो, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन टेक दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये तो यार 9th क्लास का क्वेश्चन है देखा जाए, है ना। कोवलेंट बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक ये इधर शेयरिंग कर लिया, ये इधर। अब ये वाला नाइट्रोजन देखा जाए, इसका ऑक्टेट यहां से कंप्लीट हो गया, और ये वाला नाइट्रोजन देखा जाए, इसका ऑक्टेट यहां से कंप्लीट हो गया। अब ये पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या होगा? ठोक दो 6 पे। चलो, अब ये बताओ यार, ये बड़ा लफड़ा है। इथाइल क्लोराइड को हमें डाई इथाइल ईथर बनाना है, तो है कान के नीचे लगेगा वुड्स रिएक्शन। हाँ, विलियमसन सिंथेसिस करेंगे इसमें। कौन सा होगा ये? विलियमसन सिंथेसिस। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। डाइजो कपलिंग इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइजो कपलिंग ऐसे करके कुछ था यार, ऐसे करके था ना कुछ, इधर लगा दिया, एक एन टेक दिया, एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में है, इधर एन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डाइजो कपलिंग, तो डाइजो कपलिंग किस लिए यूज होता है? डाइजो कपलिंग होता है एजोडाई बनाने के लिए। जितने कलर जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? डाइजो कपलिंग से, ठीक है। बस बस बस, खुश हो। ठीक है। अब देखो, डाइजो कपलिंग क्या दिया ना मैंने, अरे इसको कैसे हटाया जाएगा भाई? बस भाई जल्दी आ जाओ, सो के आ रहे हो क्या? जल्दी बैठ जाओ, जल्दी फटाफट। हेलो, अरे पहले करवाए थे, हो गए, बस दोबारा से स्टार्ट करवा दूं? पहला क्वेश्चन ये था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें देखा गया कितने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बनने में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा जाए 9th और 10th में आपने कई बार करा होगा, राइट।
इथाइल क्लोराइड से डाइथाइल ईथर बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस लगती है। ठीक है, डाइजो कपलिंग किस लिए यूज होता है? डाई बनाने के लिए। ठीक है, एल्काइल हैलाइड को अगर हम किस में कन्वर्ट करें बच्चों? ये क्या कह रहा है? एल्कोहल में कन्वर्ट करें। तो क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे इसमें? कई बार कराया था ये, कम से कम 10 बार कराया ये चीज। क्या होगा इसमें? एलिमिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, एडिशन है सब्स्टिट्यूशन? जल्दी जल्दी। अरे भाई देखो, RO है, सॉरी अल्काइल हैलाइड है ना। ठीक है, तो इसको क्या करवा रहे थे हम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इधर अटैक कर रहा था, ये भाग रहा था, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। अगर पूछे कौन सा सब्स्टिट्यूशन है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत? ये तो इतना टुच्चा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। फॉर्मेलिन इज अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड भाई, फॉर्मेलिन पता है? फॉर्मेलिन पता है? बायोलैब में जितनी भी वो जानवर वगैरह रखते हैं ना केमिकल के अंदर, तो वो खराब नहीं होते लॉन्ग टाइम तक। देखी होगी आपने 12th क्लास की जो बायोलैब होती है, तो उसमें फॉर्मेलिन में रखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेलिन क्या हो गया? फॉर्माल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। फॉर्माल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? फॉर्मेलिन होगा। अब ये कह रहा था एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अज्यूम 2 or more क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीआइसोमेरिज्म। शेप ऑफ FeCO5। जल्दी बनाओ, अब बनाओ फटाफट इसकी शेप। हाइब्रिडाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सबको पता है। जल्दी बनाओ, जल्दी फटाफट। आजा आजा, जल्दी आजा। जल्दी। ओए, क्वेश्चन दिया है ना? ओ सोनीपत, क्वेश्चन नहीं आता? हाँ, कितना होगा? सी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों इसकी? हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में, मैं इसकी जगह हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता हूं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? जल्दी बोलो। sp3 मतलब 4 ही लिए, यहां तो 5 है। sp3d2 तो 6 हो गए, मगर यहां तो 5 है भाई, 5 लिगेंड लग रहे हैं। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले क्या करना है हमें? Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, तो Fe की ग्राउंड स्टेट में क्या होती है? 3d6 4s2 या 1 4s2। ठीक है, अब 3d के पास कितने डिब्बे होते हैं बच्चों? 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3 4 5, और s के पास एक ही डिब्बा। तो इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। एकदम मत भर देना, एकदम मत भरना, ठीक है ना? हुंस रूल पड़ा होगा ना?
तो हुंड्स रूल में क्या कहता है? हुंड ने क्या कहा था? झुंड में नहीं चलना। हुंड ने क्या कहा था? हाँ, झुंड में नहीं चलना। सबसे पहले सिंगली पेयरिंग करनी है, उसके बाद डबल पेयरिंग, उसके बाद 4 S2, इसमें हो गए 2। ठीक है भाई। अब इसके ऊपर ये तो है ग्राउंड स्टेट, अब इस पे अटैक कौन कर रहा है? लिगेंड CO। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, अच्छा जी, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब दूसरा स्टेप क्या है? हमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। Fe का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो CO का कितना होता है? 0। तो Fe का क्या होगा? 0, मतलब ये यही रहेगा। ठीक है, अब जब इसने CO इधर अटैक करेगा, CO क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब CO इधर अटैक करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये सब भाग जाएंगे, क्योंकि जब CO आएगा ना इनके पास तो क्या कहेगा? स्वागत नहीं करोगे पांडे जी हमारा। ठीक है, तो अब स्वागत कौन करेगा? एफीन का। तो क्या करेगा? फटाफट भागेंगे सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ, और क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग होगी तो देखा जाए 1 2 3 4, ठीक है, तो इधर 1 2, इधर 3, ये इधर आ गया, ये दोनों इधर आ गए, और ये दोनों इसमें आ गए। तो बचा D का 1, S का 1, P के 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? D S P 3। अब इसको ऐसे भी गिन लो, 1 2 और प्लस 3, 3 2 5, 5 लिगेंड लग गए। तो ये क्या हो गया? DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब याद रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगेगा ना, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनर ऑर्बिटल, क्योंकि इसने अंदर वाला D लिया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और वीक लिगेंड लगेगा तो इसको पेयरिंग नहीं कर पाएगा, वो आगे की तरफ लगे चिपकेगा। ठीक है, तो DsP3, और DsP3 का क्या है बच्चों? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखो कितना टुच्चा सा क्वेश्चन दे दिया। अरे मिक्सचर ऑफ क्लोरोहेक्सेनॉल है टर्पेनियोल, क्या होता है? एंटीसेप्टिक। कौन सी एंटीसेप्टिक? डिटॉल। डिटॉल बनता है इससे। ठीक है ना, डिटॉल का इंग्रेडिएंट दे दिया इन्होंने, ठोक दो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन। तो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज 0, दिख गया मुझे, है ना? तो इसमें क्या होगा? डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग। कितना आसान क्वेश्चन निकाला, विलियम सिंथेसिस। पॉलीमॉर्फिज्म, ये अभी करवाया था। एंटीसेप्टिक, हम लोग इस पे थे, है ना? तो आइडियल के लिए क्या क्या चीज थी? डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग 0 और डेल्टा P। और आइडियल गैस में क्या थी बच्चों? डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग 0 और एक डेल्टा V, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0। ये पूरी कंडीशन। अब ये ऊपर इसको तो भाई देखो, इसका कोई भी तरीका नहीं है। इसको D एंड F को आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे गैडलियम, लैंथियम, यूरेनियम, इसमें अमेरिकम है आंसर बच्चों। AM इसका अमेरिकम। अमेरिकम जो यूरेनियम होता है ना, याद रखना, यूरेनियम तक तो जितने भी एलिमेंट थे वो नेचर से निकले थे, ठीक है, उनका नाम रखा। मगर यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे बनाए गए हैं आर्टिफिशियल, जिन्हें ट्रांस यूरेनियम भी कहते हैं। तो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर कराया, जिस कंट्री में डिस्कवर हुआ, उसी के नाम से पड़ गया। तो यहां पे इसका ऑप्शन है अमेरिकी, AMERI, अमेरिक्यूम है। ठीक है, हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल। ये पढ़ लो, पूरा पूरा पढ़ो, कंडीशन देखो, कंडीशन
वैसे इस साल आना नहीं चाहिए क्योंकि सीबीएसई से हटा दिया है ये वाला। हाँ फिर भी डालेंगे? नहीं डाल सकते यार, तो तुम लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हो भाई। हाँ देखो अगर सीबीएसई में नहीं दे रहा ना, जो भी एनसीईआरटी से हटा दिया, तो क्या है ना, तुम लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, तो उस क्वेश्चन का आपको नंबर मिलेगा, ग्रेस मार्क्स। चलो अब ये बताओ आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा होगा स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन? कोल्ड कंडीशन में है तो सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर ही, सैक्रीन भी हो गया, सुक्रोलोज भी हो गया, एस्पार्टम भी हो गया, एलिटेम भी हो गया, कौन सा है? अच्छा ये बताओ स्टिंग किस किसने पी है? ठीक है ना, कोई सी भी पियो। हाँ अरे कोई सी भी हो, ठीक है। रुको 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 रुको, पूरी बात सुनो। आज स्टिंग फिर खरीदना, ठीक है, उस पे लिखा होता है, याद रखना। तो एस्पार्टेम है, एस्पार्टेम इसका, एस्पार्टेम, ठीक है। ये है ना जो स्वीटनर, याद रखना ये हमेशा कोल्ड कंडीशन पे ही स्टेबल होता है। अगर गर्म हो गया ना तो अपना स्वाद बदल देता है, इसका स्वाद चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टिंग को कभी गरम गरम पी के देखना, ठीक है, गरम गरम पी के देखना। खत्म बस? नहीं यार और भी होंगे भी। चलो हाँ ये कह रहे आराम से उंगली करो सर। चलो विच वन ऑफ इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर? कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है? तो बताओ इसका। नहीं, नियोप्रीन है इसका आंसर, नियोप्रीन, याद रखना, ठीक है। हाँ पॉलीमर तो डिलीट कर दिया भाई, डिलीट कर दिया। अरे ये वाला क्वेश्चन तो कर ही दोगे। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिव, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, ये बताओ जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। हेलिकल स्ट्रक्चर पक्का, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसका। बेल मेटल, बेल घंटा, टन, जल्दी। कॉपर प्लस पीबी कौन कह रहा है भाई? कॉपर प्लस बी ऑप्शन, टिन। कॉपर प्लस टिन से जो मिलता है हमें वो क्या मिलता है? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मिलता है, ब्रॉन्ज, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पीतल, पीतल, है ना। तो बेल मेटल अपना कौन सा होगा? कॉपर प्लस टिन हो जाएगा। Which of the following compound is used in cosmetic surgery? बहुत सुना होगा, कौन सा है? हट, नहीं 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 नहीं, ओह अरे बाप रे, सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स, ठीक है ना। बस 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 बस, पता है पता है, नहीं बिल्कुल सही बात है। देखो सुनो सुनो मैं बताता हूं सिंपली कि कई फीमेल्स को जैसे ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत होती है ना, तो क्या होता है कि डॉक्टर जब उसका रसोली बन जाती है तो एंड में क्या करता है? काट के वो पोर्शन निकाल देता है, ठीक है। तो उतने एरिया को कवर अप करने के लिए आर्टिफिशियल सिलिकॉन फिलर डाल देते हैं अंदर, तो वो लाइफ टाइम तक उस शेप को बनाए रखता है, ठीक है। तो सिलिकॉन वहां काम आता है, ठीक है। प्लस प्लास्टिक सर्जरी वगैरह में किसी का जैसे गड्ढे वगैरह होते हैं ना चेहरे पे, ये जो एक्टर एक्ट्रेस है चेहरे पे गड्ढे होते हैं, जैसे देखो मेरे भी है गड्ढे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं? फिलर्स लेते हैं, फिलर्स,
तो अंदर इसके अंदर सिलिकॉन सी का यूज लेते हैं, ठीक है। बाकी एक वो और आता है, वो आजकल कौन सा ले रहे हैं, बोटॉक्स। बोटॉक्स वो जवान रहने के लिए लिया जाता है। अब देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ऑब्टेन्ड एट द एनोड। एनोड पे हमें क्या मिलेगा बता दो। देखो ध्यान देना, अगर ऐसा आ जाता है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर हम करंट पास करेंगे, ठीक है। जब करंट पास करेंगे तो उसके एक एनोड और एक कैथोड, उस पे प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखना बच्चों कि कैथोड कैसा होता है बच्चों, कैथोड पॉजिटिव होता है ना। इसका सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, कैथोड होता है पॉजिटिव और हाइड्रोजन कैसा बनता है, H+। तो यहां पे बनेगा ये। ऑक्सीजन क्या कैसे में एग्जिस्ट करता है, O2 नेगेटिव, ठीक है। तो एनोड पे हमारा क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन। इसका सिंपल ट्रिक है बस, कैथोड और एनोड, कैथोड पे पॉजिटिव, तो याद रखना कौन सा जल्दी पॉजिटिव बना देता है, H+, ठीक है। और इधर एनोड पे क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। अच्छा जी, और फिर क्या कह रहा है, कौन सा कंपाउंड बनेगा बच्चों, जल्दी बताओ। क्या लिया इसने, लिया क्या इसने, नाइट्रोबेंजीन। NO2 है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा है कि कंसंट्रेटेड HNO3 को हम इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 में कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है ना। तो इधर देखा गया जब HNO3 टूटेगा तो ये टूटेगा OH- और NO2+। अब जो NO2+ है ना, ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो बन जाएगा, सोचो, मेटा। ये कैसा है बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग। तो इधर से जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, तीसरे पे लग जाएगा, 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है ना। मतलब इसमें याद रखना बच्चों, इसने कंडीशन लगा दिया 80 से 100 डिग्री पे, ठीक है ना। शाबाश, क्वेश्चन आया ये। अब बताओ इसमें कौन सा डायमैग्नेटिक है, जल्दी। अरे उस तुक्के क्यों मार रहे हो भाई, हाथ में भगवान ने हाथ दे रखे हैं, पेन दे रखे, कॉपी है, बना के देखो। हाँ ऑप्शन बता दूं, बी है, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। अब कैसे है वो देखते हैं। Ni CN4 2-।
2 माइनस। ये हो गया ना बच्चों। सबसे पहला नंबर हमें क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। साइनाइड का कितना होता है -1, तो -1 इंटू 4 इक्वल टू -2, तो कितना हो जाएगा -2 + 4 + 2। ठीक है, तो निकल का कितना आ गया बच्चों, निकल +2। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एट ग्राउंड स्टेट। क्या होता है निकल की, क्या होती है 2 6।3d8 4s2, ठीक है ना, 3d8 4s2। अब याद रखना, अब मैं इसकी ग्राउंड स्टेट पे बना रहा हूं Ni2+, का मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चले गए। काट दो, चले गए ना। अब इसके साथ कौन अटैक कर रहा है, साइनाइड। साइनाइड कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग है वीक है, तुरंत ही अंदर पेयरिंग कर देगा। स्वागत नहीं करोगे हमारा पांडे जी, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, पेयरिंग कर दी। और पेयरिंग करने के बाद क्या हो गया बच्चों, पेयरिंग करने के बाद ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक कौन सा होता है, डाई मतलब 2। तो जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा होगा, डाई। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन सा होगा, पैरा। ठीक है भाई साहब, बहुत जरूरी बात चल रही थी क्या, आपसे बोल रहा हूं, आपसे। हाँ देखो, Ni ग्राउंड स्टेट पे तो था ये पूरा क्लियर। Ni2+, का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, गायब हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचे, यही बचे ना। अच्छा जी, अब हमारे पास लिगेंड कौन सा आ रहा है, साइनाइड। साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, कि मतलब अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना फटाफट पेयरिंग बना देते हैं, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत गुंडा बदमाश है ये, बहुत तगड़ा बदमाश है। क्यों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो फटाफट इधर से ये आके पेयरिंग कर देंगे। और पेयरिंग कर देंगे तो ये पूछ क्या रहा है, विच इज डायमैग्नेटिक, जिसके अंदर पेयरिंग होगी वो डायमैग्नेटिक होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बी। बी, इसका ऑप्शन कौन सा है, बी हो गया। ठीक है ना। चलो इसी की तरह देखो, सेम हमें ये दिख रहा है, सी ऑप्शन NiCl4। इसका भी सेम करते हैं। Ni की कितनी हो गई, Ni की अपनी हो गई 3d8 4s2। ठीक है, अब इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 ही आएगी, +2 आएगी ना। ठीक है, अच्छा जी, अब जब इसके अंदर +2 आई तो अब हमें इसमें कैसा लिगेंड दिख रहा है, हमें वीक है। क्लोरीन कैसा है, वीक लिगेंड है। ठीक है, अच्छा, जब ये वीक लिगेंड है इसका मतलब ये अंदर वाला पेयरिंग करेगा नहीं, तो मतलब ये क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, क्लियर। चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, चेन ग्रोथ पॉलीमर भाई कौन सा होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, पॉलीस्ट्रीन है। इसका कौन सा आंसर है, पॉलीस्ट्रीन।